अभी आप यहां जो देख रहे हैं, सम्राट अशोक के दो शिलालेख हैं। मैंने अपने हाथों से इसे लिखा है। एक यह मध्य प्रदेश के रूपनाथ का लघु शिलालेख है, जबलपुर के पास है। और ये जो दूसरा शिलालेख है, यह मेरे शहर सासाराम का है। यह भी लघु शिलालेख है। अब सम्राट अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में या धम्म लिपि में लिखा हुआ है, जो ऊपर है। या रूपनाथ में देखिए, यहां है। तो सम्राट अशोक के शिलालेख में यही लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पंक्ति, बस इतना ही है ओरिजिनल में। अब उसका मैंने अनुवाद किया है प्राकृत भाषा में, ये। और फिर तीसरा जो है, ये जो पोर्शन है, इसका फिर मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। देख पा रहे हैं? और इधर आप देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 पंक्ति में है। और रूपनाथ में जो सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है, वह 10 पंक्ति में है। और फिर उसका हमने भाषांतर किया। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। लिपि तो इसकी धम्म लिपि है, लेकिन इसकी जो भाषा है वह प्राकृत है। तो भाषा की जानकारी थी विद्वानों को, लिपि की नहीं थी, इसीलिए इसको पढ़ा जा सका। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और भाषा दोनों अनजान है, इसीलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। इसकी भाषा ज्ञात है पहले भी, प्राकृत लिपि केवल ज्ञात करनी थी। और उसका फिर हिंदी में अर्थ किया हुआ है। 3 खंड हैं, इसके भी 3 खंड हैं। अब आगे बोलने से पहले ये जान लीजिए कि सम्राट अशोक ने जो शब्दों का चयन किया है, जो सिलेक्ट किया है, वह वहां की जो जनता थी, वो जिन शब्दों को समझती थी, उन्हीं शब्दों का चयन हुआ है उस इलाके में। अब जैसे कुआं, वेल, तो कुआं के लिए कहीं कहीं उदपनानी शब्द आया है। मतलब कि वहां की जनता जो है उदपनानी बोलती थी कुएं को। और कहीं कहीं कूप शब्द आया है, माने जहां की जनता उदुपनानी न जानकर कूप जानती थी। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पथ लिखा हुआ है रास्ते के लिए, और कहीं कहीं मग लिखा हुआ है रास्ते के लिए। मतलब कि जहां की जनता रास्ते को पथ कहती थी, वहां पथ लिखा हुआ है। और जहां की जनता रास्ते के लिए मग जानती थी, वहां मग लिखा हुआ है। इसमें वो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। अब देखिए, दोनों का भाव लगभग एक है, लेकिन शब्दों के चयन में, सिलेक्शन में अंतर है। और यहीं से एक शब्द की मैं व्युत्पत्ति करूंगा, जो आम जनता में बहुत लोकप्रिय है। तो यहां हम लोग देखते हैं, ये रूपनाथ है, लिखे हैं ऊपर, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास। लिखा है कि देवानम पिए हेवम आहा। देवानम पिए कौन था? सम्राट अशोक
हेवम माने इस प्रकार से, आहा माने कहते हैं, मतलब सम्राट अशोक इस प्रकार से कहते हैं। यह रूपनाथ में है। अब यहां देखिए, इस सासाराम में क्या लिखा है कि देवानम पिए हेवम आह। आहा नहीं है, आह है। मतलब कि सम्राट अशोक ऐसा कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में, जिस समय इसका लेखन चल रहा था उस समय सम्राट अशोक मौजूद थे जम्बूद्वीप पर, इसलिए यह प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में नहीं। बहुत सारे इतिहासकारों ने सम्राट अशोक ने कहा लिख दिए हैं। मतलब क्या कि यह जो लेखन है वो सम्राट अशोक के बाद का है। बहुत बहुत तमाम किताबों में सम्राट अशोक या देवानाम प्रिय ने कहा। एक मामूली सी गलती से इस शिलालेख का जो समय है वो सम्राट अशोक के बाद चला जाता है, मतलब कि उनके निर्माण के बाद। चूक है। इतिहास लेखन में चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहां लिखा है कि देवानम पिए हेवमाह। अब फिर लिखा है कि सम्राट अशोक ऐसा कहते हैं अधिकानी, शायद दिखाई पड़ रहा होगा अधिकानी, लेकिन इसमें देखिए अधिकानी नहीं लिखा है। अधिकानी की जगह क्या लिखा है? साती रेकानी। देख रहे हैं ना, साती रेकानी। साती रेकानी माने भी अधिकानी ही होता है। अधिकानी माने अधिक, मोर अधिकानी माने अधिक, और साती रेकानी माने भी अधिक, जिससे अतिरेक शब्द चलता है। अतिरेक माने अधिक, इसमें अतिरेक शब्द है और इसमें अधिक शब्द है। ये संस्कृत में इसका प्रचलन है और इसका हिंदी में है। संस्कृत भाषा में अधिक नहीं है, अतिरेक है। देख रहे हैं? तो साती रेकानी अढ़तियानी, मतलब कि 2.5 साल से अधिक हुए। अढ़तियानी माने 2.5 साल से अधिक हुए। साती रेकानी यहां लिखा है। इसमें क्या लिखा है? अधिकानी अढ़तियानी माने 2.5 साल से अधिक हुए। अढ़तियानी अधिकानी, यहां लिखा है अढ़तियानी साती रेकानी माने 2.5 साल से अधिक हुए। अब ये देखिए, वय सुमी प्रकाश सके, यहीं तक पढ़िए। वय माने अहम अवाम वयम, संस्कृत में जो रूप चलता है। वय माने मैं, और सुमी माने हूं। अस्मि, अस्मि जिसे संस्कृत का शब्द बनता है। वय माने मैं, यहां मैं के लिए वय शब्द आया है और इसमें सासाराम में वय के लिए अम शब्द आया है। मैं के लिए अम, अम माने मैं, और यहां आया है वय। अब इसी से अहम अवाम वयम। अम माने मैं, उपासके सुमी, मैं उपासक रहा। सुमी माने रहा। इसमें है वय सुमी प्रकाश सके, मैं प्रगट रूप से सक रहा। ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। मैं
प्रकाश माने प्रकाश, प्रकाशित रूप से, प्रकट रूप से। प्रकाश माने प्रकट रूप से, प्रकाश संस्कृत शब्द से बना। मैं प्रकट रूप से, सुमी माने रहा, क्या? सके, सके। मैं साक्य रहा। शक मुनि, साक्य मुनि। मैं प्रकट रूप से साक्य रहा, सके। और यहां क्या लिखा है? उपासके सुमी, मतलब कि यहां जहां सके है उसके लिए यहां उपासके है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उपासक जो शब्द है वह एक्चुअल में उपशाक्य है, वो शाक्य से संबंधित है। उपासक, उपासक जो शब्द है वो शाक्य से संबंधित है और यह बुद्धिज्म का पारिभाषिक शब्दावली है। बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं, भिक्षुनी होती हैं और एक उपासक होते हैं और दूसरी उपासिका होती है। तो जो लोग घर गृहस्थी भी साथ में चलाते हैं लेकिन त्रिशरण का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं और गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनको उपासक बोलते हैं। और उसी का स्त्रीलिंग रूप उपासिका है। और जो भिक्षु होते हैं वो अपना गृहस्थ जीवन भी छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि भिक्षु को जो हम लोग भिक्षु बोलते हैं और भिक्षु का अर्थ जो भिखमंगा करते हैं वह गलत करते हैं। भिक्षु मतलब भिक्षुक नहीं, भिखारी नहीं। यह बौद्ध धर्म की परिभाषिक शब्दावली है। जैसे फकीर, लेकिन फकीर माने हम लोग क्या मानते हैं? गरीब। लेकिन ऐसा है नहीं। इसके लिए भिखारी के लिए याचक शब्द तो है ही, पाली में है याचक। और भिक्षु जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो संत के अर्थ में है। जैसे फकीर का अर्थ संत के अर्थ में है, जिसको हम लोग गरीब मान लेते हैं फकीर, वैसे ही भिक्षु का मतलब भिखमंगा नहीं, संत। बौद्ध संत को भिक्षु कहा जाता है। इसीलिए भिक्षु और भिक्षु दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों का अर्थ में जमीन और आसमान का फर्क है। तो यहां मैं कह रहा हूं कि देखिए लिखा है वह सुमी प्रकाश सके, उपासक की जगह पर यहां शक लिखा हुआ है। मतलब कि उपासक बराबर शक। जैसे अधिकानी बराबर साती रेकेकानी, माने दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार शक और उपासक दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसकी जगह पर इसका प्रयोग है। तो जो संविधान हम लोग पढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना, उसका जो हिंदी भाषांतर है उसमें विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता लिखा हुआ है। जिसने भी अनुवाद किया कितना सटीक किया है। उपासना, संविधान की प्रस्तावना में उपासना शब्द का, उपासना की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता नहीं।
थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि पूजा में ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों की भूमिका होती है, और उसमें एक खतरा है। बाह्य विधि विधान में एक खतरा है पूजा में, कि आप कर्म इंद्रिय का प्रयोग कर करके, हाथ का प्रयोग कर करके किसी को माला डाल रहे हैं, श्रद्धा भाव से ही सही, लेकिन आपकी जो आंखें हैं वो कहीं और है, हाथ जो है वो अपने आराध्य के गले में माला डाल रहे हैं हाथ, और आंखें कहीं और भटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं। ये पूजा है, लेकिन उपासना में उसकी संभावना नहीं है। उपासना में ज्ञान इंद्रिय ही सक्रिय होती हैं, कर्म इंद्रिय नहीं। तो उपासक और उपासना ये सब बुद्धिज्म के शब्द हैं। अब चूंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, एक आखिरी बात मैं नीचे कहना चाह रहा हूं। अब इसमें देखिए 256 शब्द भी आया है अंक के रूप में, इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि इसमें एक देखिए ये लिखा है व्यंजनेना, माने ये जो व्यंजन हैं, बहुत सारे व्यंजन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी व्यंजन है। अभी हम लोग स्वर मानते हैं, अ आ ई उ स्वर मानते हैं, लेकिन अशोक के जमाने में स्वर भी जो है वो व्यंजन का हिस्सा था, इसीलिए हर लेटर्स को व्यंजन कहा गया है। यहां देखिए कहीं है व्यंजनेना, माने इन अक्षरों को, इन व्यंजनों को जहां तक तुम्हारा आहार माने जिला है, सभी जगह इसको प्रचारित करना है। तो इसके लिए व्यंजन शब्द आया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि स्वर और व्यंजन का जब इक्रेट डिवीजन नहीं हुआ था, तब सम्राट अशोक का शिलालेख लिखवाया गया था, और तब स्वर भी व्यंजन में समाहित था। उस काल को याद कीजिए, और जिस समय डिवीजन हो गया वो अशोक के बाद हुआ। इससे आपका इतिहास सीधा होगा कि सम्राट अशोक का इतिहास पुराना है या स्वर और व्यंजन का विभाजन पुराना है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।